मैया बैठी थी, श्याम सुंदर ने पूछ लिया मैया बात क्या? तो मैया ये और किस लिए मनाया जाता है? मैया से जब पूछा तो मैया तो कुछ भी नहीं बोली, लेकिन मैया तो कुछ भी नहीं बोली। नंद बाबा सामने पहुंचे और एक बात कही है, राधा वो जो करती हैं उन्हें करने दीजिए, तुम्हें पूछना है तुम हमसे पूछो। तो पहले बात बन जाई बाबा, आज मैं देखता हूँ सब लोग बड़े प्रसन्न हैं, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हैं, सुंदर सुंदर पकवान बनाए जा रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है किसी का पूजन होने वाला है, कोई उत्सव मनाया जा रहा है। बोले तुमने बिल्कुल ठीक ही कहा। क्या? हाँ, हम सब लोग मिलकर के इंद्र देवता का पूजन करते हैं। बाबा इंद्र का पूजन क्यों करते हैं? बोले जब हम इंद्र का पूजन करते हैं तो इंद्र खुशों की वर्षा करते हैं, हरी भरी घास होती है, और वही तो हमारे भगवान है, इसलिए तो पूजा करते हैं। तो श्याम सुंदर ने सोचा है, तो ये नहीं मालूम है हमें किसका पूजन करना चाहिए। एक बात कही है बाबा, इंद्र का तो काम ही है पूजन, यानी पूजन करें हमें या ना करें, उनका तो काम ही है वर्षा करना।
क्षमा करें, देखो पूजा की अगर बात आई है, आजकल हम सब लोग चतुर चालाक हैं, पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं, लेकिन फिर भी बड़े अंधविश्वास में पड़े। और पूजा की तो कुछ कहो ही मत, का पूजा हो रही, का पूजा हो रही। कारण क्या है, हम लोग हर किसी की बात पर बड़ी जल्द विश्वास कर लेते हैं। और यूट्यूब सोशल मीडिया पर देखो, बोले ये टोटका कर दो तो धन इकट्ठा होने लगेगा। बताइए, ये कभी कहते हैं क्या? कहा होए मेरे करतार और बन गयो खेल निरालो का, मेरे करतार बन गयो खेल निरालो। कैसो अब जियत बाप को बात न पूछे, एक मन में पानी पिलावे। माता पिता जीवित हैं, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। और जैसे ही मरे तो सवेरे सवेरे पानी पिलाता, जीवित पर कोई न रहता। देखो पुत्रों का तो अब कहना ही क्या है, पुत्रों ने माँ बाप में ही बंटवारा कर दिया, माँ बाप में ही बंटवारा कर दिया। गरीब माँ बाप हैं, वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को बड़ा कर लेते, और जब उन्हीं माता पिता के ऊपर बुढ़ापा आता है तो वो बच्चे अपने माता पिता को नहीं पाल पाते। और जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं उनका तो कहना ही क्या है, माता पिता बूढ़े हो गए, वृद्धाश्रम में छोड़ दिए, खाते रहो, खुद कोई मतलब नहीं। अब तो बच्चों का कहना क्या है बताइए, सब लोग देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर, जरा से लालच में माता पिता का ही कत्ल कर देते। मैं उस दिन एक वीडियो देख रहा था, बड़ा बुरा लगा, मैंने कहा बताइए होने वाला क्या है। लगभग 10-11 साल का बच्चा था और उसके पिता ने उसे किसी बात को लेकर डांट दिया और वो तत्काल पहुंच गया थाने में, अपने बाप के खिलाफ एफआईआर कर दी। और जब वो पिता थाने में गया तो उसकी मैंने पूरी वीडियो देखी थी, हाथ जोड़ के उसके सामने बैठ के अपने बच्चे से माफी मांगा। बताइए क्या बीत रही होगी उसके दिल पर। और तब जाके कहीं वो पसीजा तो उसने बहुत बाद में माफ किया, तो हमने माफ कर दिया। वो समय पहले और वो दिन थे, कोई अगर पढ़ने नहीं जाता था, बताइए कितनी मार पड़ती थी। एक वो सेना दूसरी आती थी स्कूल से, उठा के ले जाते थे, कोई हाथ पकड़ता था, कोई पैर पकड़ता। माता पिता कितना डांटते थे, कितना मारते थे, माता पिता को छोड़ो, पढ़ने जाते थे, बताइए अध्यापक कितना डांटते थे, मारते थे। और आज वो दशा है, एक बाप को बच्चे के सामने हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं कि तुम हमें केवल माफ कर दो, ये गलती हो गई, अब नहीं होगी तुम्हारा। बताइए बताना, जीवित पर अगर हमने पानी नहीं पिलाया, मरने के बाद पानी पिला रहे तो कोई फायदा है? मैं ये नहीं कहता आप पानी मत पिलाओ, मैं ये नहीं कहता, खूब पिलाओ,
मैंने कई पुस्तक में पढ़ा, एक बार गुरु नानक जी हरिद्वार गए तो क्या देखा है कि लोग स्नान करते हैं और सूर्य की तरफ जल छोड़ते हैं। उन्होंने भी स्नान किया और जब स्नान किया तो सूर्य की तरफ पीठ कर ली, वो भी जल छोड़ने लगे। बहुत सारे लोग देख रहे थे, एक ने पूछ लिया क्या कर रहे हैं? बोले तुम क्या कर रहे हो? बोले हमारे पूर्वज जो परलोक में है मैं उन्हें पानी पिला रहा हूं। बोले हमारे गांव के खेत सूख रहे मैं उन्हें सींच रहा हूं। बोले पागल हो, तुम्हारा पानी यहाँ से तुम्हारे खेतों तक पहुंच जाएगा? बोले जब तुम्हारा पानी यहाँ से परलोक तक पहुंच जाएगा तो मेरा पानी क्या मेरे खेतों तक नहीं रहेगा? मैं ये नहीं कहता कि आप पानी मत पिलाओ, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ जीवित पर अगर हमने अपने माता पिता को पानी नहीं दिया और मरने के बाद में अगर पानी पिला रहे हो तो ऐसे पानी पिलाने से कोई फायदा नहीं। अक्सर करके देख लीजिए हिंदुओं में और सबसे ज्यादा हमारी माताओं बहनों, एक घर में अगर देवी दुर्गा की पूजा होते तो दूसरे घर में चुड़ैलियां पूजी जाती। अक्सर करके माता बहन, क्षमा करें हमारी जो माता बहनें बैठी हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं इतना जरूर कहता हूँ कि हम सब लोग चतुर चालाक हैं, पढ़े लिखे होशियार हैं, लेकिन अंधविश्वास में करनी पड़ेगी। लेकिन अंधविश्वास को नहीं पढ़ना चाहिए। मैं वो बता, एक घर में देवी दुर्गा की पूजा होती है, दूसरे घर में चुड़ैलियां पूजी जाती है। अच्छा, अब एक पूजा भाई और रीति रिवाज शुरू हो जाते हैं बीच बीच में। हमारी समझ में आई पूजा वूजा तो कौन बचना है, कोई चीज अगर खाने की इच्छा है समझ लो पूजा शुरू। अगर कोई चीज खाने की इच्छा है पूजा शुरू, और भगवान की दुआ से बड़ी जल्दी 4 बार सरल तो हो जाते हैं, बड़ी जल्दी। मतलब 10 साल पहले की बात है, बड़ी तेजी से बात चली, सारी अपने जीजा को बर्फी खिलाए में गिर गया। और चालाकी बात देखो, जो मतलब खाए से बर्फी बचे है वो साली के अलावा दूसरों कोई न खाए। मेरी गाय बस छोड़ो। अच्छा, जब बात खत्म ना है बाकी बात, एक बात और चली गई। जब एक लड़का हो तो आधो किलो जलेबी खाए, मतलब बिना खाए कोई पूजा करे, आधो किलो जलेबी खाए और भगवान की दुआ से भाई 5-7 होगी कभी देना के। चलो छोड़ो, एक बात और चली, नानी अपने देवतन को गरीब इसलिए घबरा के गिर रहा। बहुत छोड़ो, ज्यादा दिनों पहले की बात है। 10 दिनों पहले एक बात और चल रही थी, वो माई टिफिन में कछु बर्फी वगैरह। बहुत छोड़ो, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। अब देखिए इतना विश्वास में पड़े घर पे जा रहे थे, रास्ता में गाँव पर बड़ी भारी भीड़ लगी है रोड पे, और ना मंदिर कुछ नहीं। मैंने पूछ लिया क्या बात है, बोले पूजा हो रही है। काय की बोली सड़क देवता है, पूजा वूजा कौन कर रहा है? अपनी जीवन सदा के ले बीच सड़क पे
नहीं होना चाहिए। देखो अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। कलश वाली कन्या खड़ी हो जाओ। एक बात यही है बाबा, इंद्र का तो काम ही है वर्षा करना, चाहे हम पूजन करें अन्यथा न करें। नंद बाबा कहते हैं बेटा तुम हमें ये बताओ, इंद्र का पूजन नहीं करेंगे फिर करेंगे किसका? श्याम सुंदर कहते हैं। कन्हैया कहते हैं बाबा खड़ी हो जाओ। और जिन गोवर्धन की कृपा से दिन रात किलो में करते बात यही है बाबा। जवाब दिया है एक बात